मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस किसानों की संकट की घड़ी में और अपने एमएलए की सीट से जो इस्तीफा दिया था और सरकार ने वो इस्तीफा मंजूर कर लिया, और ये किसानों के हित में इन्होंने जो इस्तीफा दिया, मैं इनका आभार। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से और टाला साहब को सबको ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो 26 तारीख को षड्यंत्र रचा था, इससे पहले भी बहुत षड्यंत्र रचे। कभी किस लड़कों को भेजा, कभी लड़कियों को भेजा, कभी शरारती अनसरों को भेजा, जिनको मैंने पकड़ के, आप सबको पता है कि थाना कुंडली में उनको पकड़ाया, FIR करवाई, लेकिन उनके खिलाफ कोई FIR नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। और जो 26 तारीख को षड्यंत्र रचा, उनका यही मनोरथ था कि इस आंदोलन को फेल करने के लिए देश में 1984 को दोबारा दोहराया जाए और ये खाना जंगी करी जाए, और हरियाणा पंजाब का जो आपका भाईचारा अपना जो कामयाब हुआ है, इनको खदेड़ा जाए, इनका आपस में खून खराबा किया जाए। लेकिन आप लोगों ने केंद्र की साजिश को समझते हुए उनके मुंह पर मतलब कि एक किस्म का थप्पड़ ही मारा, क्योंकि सब लोग हरियाणा के जब श्री टेज जी ने 28 तारीख को जब उन्होंने जो उनके साथ हो रहा था, उन्होंने जो स्टेज पर कहा, तो सभी लोगों ने उनकी बात सुनकर एकदम हिले, मतलब कि इधर तरफ आ गए। बहुत लोग आए तालियां भर के। और जो आज पहले जो हरियाणा की औरत थी, जो हमारी बेटी, हमारी बहन, वो पहले इतनी संख्या में नहीं आती, लेकिन इस आंदोलन में जितनी संख्या में हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस संघर्ष में जो अपना रोल अदा कर रही हैं, इसमें अपना हिस्सा डाल रही हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, शुरू करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में जो समझने वाली बात है, वो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रात को भी चौटाला साहब, आज रात एक गाड़ी, पत्रकार हमारे थे, पत्रकार आ रहे थे, उस पत्रकार की गाड़ी को कुछ गुंडों ने मर के रोका और उन्होंने गाड़ी रोकी। उस गाड़ी को रोकने के बाद उन्होंने 10 पर जो पिस्टल लगा दिया, वो गाड़ी उनको ले गए, वहाँ से बजा कर ले गए। वो उसमें कैमरे, हर सामान था, लेकिन अब तक नहीं मिला। इनका मतलब जो सोच है वो ये है, जैसे ये पहले तो उन्होंने नंबर के आंसर भेजे, अब सीधा सीधा जो बीजेपी के मतलब कि मैं तो गुंडे कहूँगा, उन लोगों को भेज कर ये पत्थरबाजी करा रहे हैं। जैसे एक रंजीत सिंह लड़के को उनको कितना मारा पीटा, उसकी टांगे तोड़ दी और उठा के ले गए और उल्टा पर्चा करके उसको जेल में भेज दिया। और इसी तरह के आगे जो इनकी सोच है, जो हमारे को रिपोर्ट मिल रही है, वो ये है कि हमारी ट्रालियों में ये आएंगे, शरारत करेंगे और ये कहीं ना कहीं मतलब इसको हिंसक बनाने के लिए बहुत बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है, आप जिम्मेदार हो, आप हरियाणा के मालिक हो, और सभी लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि आप सब लोग पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, दलों और पार्टियों से, जातिवाद से ऊपर उठकर आप इस संघर्ष में जो आपने कह दिया, मैं बात नहीं दोहराने दूंगा, क्योंकि जो किसानों के लिए हो वो बात मैं नहीं दोहराऊंगा जो आपने कह दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संघर्ष को हिंसक होने से बचाने के लिए, जैसे आप उनकी 26 तारीख की जो प्लान था उनका, उसको रोका है, आगे भी जितने भी हमारे धरने चल रहे हैं, उन धरनों की जो देख रेख के लिए हमारे जो बच्चे हैं उनको छोड़कर समझदार जो सियाने आदमी हैं, जैसे मैं रात को घूमता हूँ, इसी तरह सियाने आदमी हमारे साथ होने चाहिए, ताकि हम इस संघर्ष को शांत में रहते हुए इसको जीत सकें। और जो ये संघर्ष है ये जीत की तरफ बढ़ रहा है, और आप लोगों का समझ, मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं हरियाणा वासियों का, यूपी का, राजस्थान का, पूरे देश का और पूरे विश्व के लोगों का मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं, वो शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि सभी देश की जो हर पूरे संसार के लोगों का ध्यान इधर लगा हुआ और हमारे को समर्थन दे रहे, सबका शुक्रिया अदा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बारी बारी एक बात करते थे कि मैं किसान की आय 2 गुना करना चाहता हूँ।
बारी बारी ये कहते हैं कि मैं देश के अन्नदाता को खुशहाल देखना चाहता हूँ। पहले कृषि के 3 ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से पूरे देश का किसान जो है लगातार जहाँ अपने अपने राज्यों में बैठ करके इन काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर्स लगते हैं, चाहे वो टीकरी का बॉर्डर है, चाहे सिंधु का बॉर्डर है, चाहे गाजीपुर का है, चाहे वो पलवल का है, चाहे शाहजहाँपुर का है, हर जगह पे अलग अलग स्टेटों से किसान जो है 5 वर्ष की उम्र के बच्चे से लेकर के 85 वर्ष के उम्र तक के बुजुर्ग जो है आज अपना घर बार खेत परिवार सब छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री से केवल ये कहने के लिए आया है कि आपका फैसला गलत है। आपने जो 3 कानून बनाए हैं उसकी वजह से कल हमारी जो 2-2, 4-4, 5-5 एकड़ की खेती है वो खत्म हो जाएगी। आप अपना किया हुआ फैसला वापस लो और किसान से किए हुए वायदे को पूरा करो। प्रधानमंत्री की पहली स्पीच जो किसान के लिए थी उसमें उसने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद किसान का कर्जा माफ करें। अपनी उसी स्पीच में उन्होंने कहा था कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दूंगा और किसान की फसल का लागत मूल्य उससे उसको 50% ज्यादा दे करके किसान को ताकतवर बनाने का काम करूंगा। जो फैसले जो बात कही थी उनको तो पूरा नहीं किया। ऐसे कानून लागू कर दिए जिसकी वजह से आज जो देश का अन्नदाता है, जो देश का पेट भरने का काम करता है, वो केवल देश का अन्नदाता नहीं, इस देश की सीमाओं की अगर कोई पहरेदारी करता है तो उसी अन्नदाता के घर में पैदा हुआ बच्चा जो है नौजवान होकर के अपनी जिंदगी की परवाह करे बिना अपने घर बार के सुख दुख को छोड़ करके देश की सीमाओं की पहरेदारी करता है, शहादत देता है और देश के लोगों को आजादी में खुले की सांस लेने के लिए उसकी ताकत बढ़ता है। अब जो बजट आया है उस बजट को देखने वाला है। उस बजट के अंदर जो किसान को पहले टोटल जो बजट का पैसा था उसमें से 5.7% जो है कृषि पे खर्च किया जाता था, वो कम था। अगर किसान को खुशहाल बनाना है तो उसके लिए बजट को बढ़ाना पड़ेगा। हम तो ये उम्मीद करते थे कि इस बार के बजट में कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए देश का प्रधानमंत्री जो है किसान के लिए कोई धनराशि बढ़ाना इस तरह की योजना बनाएगा। लेकिन हैरानी है उसने 5.7 से 5.10 करने की बजाय 6 करने की बजाय उसको 4.3 पे ला करके छोड़ दिया। 8% पैसा, ये थोड़ा नहीं होता, ये पैसा लाखों करोड़ रुपया बढ़ता है जो अब की बार किसान को कम मिलेगा। केवल वही नहीं, जो 6,000 का एक लॉलीपॉप दिया था देश के किसान को, जो 2-2 हज़ार की किस्त दे करके नहीं किसान को ये लालच दे रहे थे कि हम किसान के बड़े कहीं हमदर्द हैं, हम कहीं किसान को चिंता करने वाले लोग हैं। जिसका 75,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च करना होता था वो केवल 200 करोड़ रुपया खर्च किया। अब की बार उस राशि को कम करके इन्होंने 10,000 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे इम्प्लीमेंट्स बनते हैं जिनके ऊपर हमें सब्सिडी मिलती है, कैसे किसान को सब्सिडी ना मिले, कैसे वो इम्प्लीमेंट्स किसान के खेत तक ना पहुंचे, उसके लिए जहां साथियों करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सरकार की तरफ से खर्च होना होता था, अब की बार वो जो पैसा है उसको शून्य कर दिया। अब की बार 1 नया पैसा किसान को नहीं दिया जाएगा। ये किसान के विरोधी है। आज इस ढंग से सारे देश के किसान जो है इस देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं ये समझाना चाहते हैं। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि मिले और वो इसी जो लोकसभा का सेशन चल रहा है इस सेशन के दौरान अपनी गलती को कहीं सुधारने का काम करे और इस किसान को, इस अन्नदाता को मान सम्मान देकर के अपने घर वापस भेजने का काम करे।
अन्यथा आज जिस ढंग के हालात हैं, ये मुझे लगता है ये चेष्टा कमाल ये हो रही है कि हमने सुना था कि दुनिया के अंदर कोई भी देश जो है उसकी सीमाओं के साथ लगता है, कोई देश छोटी मोटी शरारत करता है या उसको थ्रेट करता है या उसकी जमीन पे आके कब्जा करता है या वहाँ से घुसपैठ करता है, तो वहाँ कोई ताराबंदी की जाती है, कहीं बाड़ लगाई जाती है, कहीं दीवार बनाई जाती है। ये चीन की सीमाओं के ऊपर कोई ताराबंदी नहीं कर रहे, कहीं बाढ़ नहीं लगा रहे। रोजाना चीन के सैनिक जो है हमारे देश के अंदर 20-30 किलोमीटर के एरिया में आगे आकर के बैठ जाते हैं, फिर बातचीत के जरिए 2-4 किलोमीटर जगह छोड़ करके बाकी को कब्जाने का काम करते हैं। उनसे तो मजबूती के साथ, ताकत के साथ उनको तो अपनी जमीन को वापिस लेने की बजाय उनसे कहीं समझौते करते हैं। और दूसरी तरफ किसान जो आज इस देश का अन्नदाता जो है, जो अपनी मांग जायज मांग के लिए बैठे हैं, वो दिल्ली में ना घुसे उसके लिए कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती हैं। एक लेयर नहीं 10-10 लेयर खड़ी कर दी। गाजीपुर में कहते हैं 10 लेयर खड़ी कर दी, जिसके ऊपर सीमेंट की दीवारें बना दी, जैसे हम लोग जो है इस देश का हिस्सा नहीं है। इसी तरह हमारा ये जो बॉर्डर है, सिंगू का बॉर्डर, इसके ऊपर 7 लेयर बना करके खड़ी कर दी कि कोई भी इंसान जो है दिल्ली की तरफ जा ना सके। इसी तरह आपके जो इसका बॉर्डर जो लगता है टिकरी का, उसके ऊपर भी 4 लेयर की बना दी। तो देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के निर्णय कराने की बजाय हम कोई, ये नहीं है कि इस आंदोलन के अंदर जितने लोग आए हुए, मैं नहीं समझता भी कोई एक भी व्यक्ति इस आंदोलन को हिंसक बनाने का काम करे। सारे के सारे इस आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ देश के अन्नदाता को न्याय मिले इसके लिए लड़ रहा है। तो मैं फिर आपके माध्यम से देश की सरकार से कहना चाहूँगा कि आपको अभी भी नेताओं को बुला करके बातचीत करनी चाहिए और अपनी की हुई गलती को सुधारना चाहिए। 12 दौर की बातचीत करने के बाद भी देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे एक फोन कॉल की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो थ्रेट कर रहे हैं, इसलिए किसान को थ्रेट ना करें। किसान ना तो कमजोर है, ना किसान ने कभी किसी के आगे आकर के झोली फैलाई, ना कभी भीख मांगी। किसान ने इस देश को देने का काम किया, लेने का काम नहीं किया। आज किसान की बदौलत ही ये देश दुनिया की तीसरी ताकत बना हुआ है। इस देश का अगर किसान कमजोर हो गया तो फिर ये तीसरी ताकत बचेगी नहीं, फिर ये तीसरी ताकत कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार हो जाएंगे। किसान ने ना तो जाकर के मोदी जी से कहा था कि कोई ऐसे कानून बनाओ, ना किसी किसान नेता के साथ बातचीत करी थी। इसलिए मोदी जी को अपनी गलती को सुधारना चाहिए और किसान को फिर से ये संदेश देकर के भेजना चाहिए कि बीजेपी की सरकार जो है वो किसान की अनदेखी करने की बजाय किसान को ये वायदे पूरे करने का काम करे। धन्यवाद आपका।